क्या आपने कभी देखा है मार्केट एक जगह से तेजी से ऊपर जाता है और फिर अचानक उसी लेवल में आता है और फिर तेजी से ऊपर जाता है? यह कोई जादू नहीं है, यह स्मार्ट मनी का ऑर्डर ब्लॉक है। जब स्मार्ट मनी बड़ी मात्रा में बाय या सेल करता है तो मार्केट में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव देता है। उस स्ट्रॉन्ग मूव से पहले जो आखिरी कैंडल होती है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो चलिए चार्ट पर समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होता है और कैसे पहचानेंगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को। चार्ट पर चलते हैं। तो चलिए अभी हमने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है और देखने वाले हैं कि कहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और उसको कैसे पहचानेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मैं बता रहा हूँ आज। तो इसी वीडियो में आप समझ जाओगे कैसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक और एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, दोनों एक ही वीडियो में यहाँ पे एक ही चीज़ में स्क्रीन पे मैं दिखाने वाला हूँ। पहले समझो, स्क्रीन पे आओ, ये रहा स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे तुम मार्केट का देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है और मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ताकि देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, मैं ऐसा करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप की है। स्वीप करने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है मार्केट, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया मार्केट, ठीक है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले देखो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर मार्केट एक एफवीजी बनाता है, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि एफवीजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक समझने के लिए एक फेयर वैल्यू गैप का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो उस वीडियो का नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो का जाकर आप देख लेंगे, ठीक है। तो मैं कल ये पढ़ाया था एफवीजी। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जो अगर मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है, फिर बायर गया तेज़ी से ऊपर, तो बीच में जो गैप बन जाता है उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, सिंपल भाषा में। तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे समझेंगे हम कि ऑर्डर ब्लॉक क्या कहाँ है? तो ऑर्डर ब्लॉक समझने के लिए हम सबसे पहले मार्केट में देख रहे हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप के नीचे आप देख रहे हो एक स्विंग लिया, ठीक है, लिक्विडिटी स्विंग में। तो उस लिक्विडिटी स्विंग को अगर लिक्विडिटी स्विप हुआ और लिक्विडिटी स्विप के बाद एक गैप बना, वो फेयर वैल्यू गैप बना, तो इस एरिया को हम जो ई जोन है इससे हम क्या मानेंगे? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्यों मानेंगे से बताते हैं। सबसे पहले इसे क्या मानेंगे? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, ठीक है। इसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे और सही से लाइन को खींचते हैं और खींच कर लंबा ले आते हैं, ठीक है। और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इस जोन में आएगा, फिर वहाँ से ऊपर तेज़ी से चला जाएगा। देखो जैसे कि आपको मैंने ये बताया है कि देखो मार्केट क्या होता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एरिया को टच करने आता है। एक बार मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या किया, एक बार मार्केट ने ऊपर गया, देखो मार्केट एक बार ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने नीचे आया और नीचे आने के बाद इस जो जोन है जहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ा हुआ है, ये इसी जोन ऑर्डर ब्लॉक एरिया में क्या किया, मार्केट टच किया और टच करने के बाद मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया। देखो इतना बड़ा मूव दिया, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम इसी में दिखाने वाले हैं। तो ये बाई साइड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किस तरह का हम पहचानेंगे। तो मैं जो बताया हूँ वो रियल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि आप देखे हो। और इसे ही मैं बियरिश में दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ सारे को, और देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर में देखो एक लाइन पड़ी हुई है, जैसे कि आप देखो ये लाइन, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है
लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आप तुम बोलोगे कि अभिषेक भाई ये तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बना है, एकदम बना है, 100% बना है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ बहुत बड़ा फेयर वैल्यू एक गैप एफबीजी क्रिएट हुआ, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो फेयर वैल्यू गैप जो क्रिएट हुआ है उसके ऊपर जो स्विंग मार के गया है जो एरिया, इससे क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल मतलब होता है कि मार्केट एक ऐसी एरिया जहां से मार्केट ने क्या किया, जो बहुत बड़ा बिग प्लेयर था वो मार्केट में अचानक से आया तेजी से, ठीक है, और बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर प्लेस किया। प्लेस करने के बाद मार्केट तेजी से धड़ाम 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 नीचे गिर गया। देखो मार्केट ने बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया बिग प्लेयर, और मार्केट तेजी से धड़ाम सानी ऑर्डर गिर गया। फिर क्या लगा, बीच में जो गैप बन गया, जो गैप बना तो जो बिग प्लेयर था उसको लगा उस ऑर्डर को फिल करने के लिए फिर वापस में मार्केट वहां पे जाएगा, फिर वापस इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने जाएगा। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक को टच करने जाता है तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। और इस एरिया को टच करने के बाद मार्केट, जो ये मैं बताता हूँ, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ, उस एरिया का टच करने के बाद मार्केट फिर से फॉल करना शुरू किया, फॉल करते करते मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया। देखो इतना बड़ा मूव दिया, ये इतना बड़ा मूव दिया, ठीक है। तो ये भी एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, फॉर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया। जैसे कि अब तुम लिक्विडिटी में दिखाता हूँ, बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत सारे, अरे यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी गर्मी गर्मी। देखो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट कर सकते हैं, बट ये एफबीजी क्रिएट कर रहा है। तो एफबीजी तो मैं कल बताया था, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिंपल समझो, सिंपल में देखो यहाँ पे क्या, इस एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, एक फेयर वैल्यू यहाँ पे गैप बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। कहाँ बनाया फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ओ यार शिट, ऐसा सेटिंग करना बहुत मुश्किल होता थोड़ा। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट तो यही करेगा जो करना चाहिए था। तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, और फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्या हुआ, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना, और इसी को हम नीचे लाते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बना लेते हैं, यहाँ से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। और इसी ऑर्डर ब्लॉक भाई तो फिर साला ये सब है ना टूल, सेटिंग करने में टाइम लगता है। तो क्या हुआ कि मार्केट, हाँ साला इतना गर्मी, पूरा गर्मी से देखो पसीना से भीग गया हूँ। तो क्या हुआ, मार्केट क्या किया, उस फेयर वैल्यू गैप के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बना, उस एरिया में जो ऑर्डर ब्लॉक बना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, उस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करने के लिए मार्केट फिर से उसी जोन में, यानी कि ऑर्डर फिलअप करने के लिए उसी जोन में मार्केट आया। और मार्केट आने के बाद उस ऑर्डर ब्लॉक के जोन में फिर मार्केट वहाँ से क्या दिया, एक बहुत बड़ा मूव मान सकते हैं, यहाँ तक का मूव दिया। तो इससे हम मानेंगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, समझ गए। तो ये समझ गया, चार्ट पे मैं लाइव दिखा रहा हूँ पूरा एकदम डिटेल में समझा कर कैसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। आप बने रहें, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने से समझाने का एकदम नॉर्मल भाषा में कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, समझो क्या होता है, तो समझो आप लोग समझा करो क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा है बार बार कमेंट में पूछो क्या है, कैसे हुआ, नहीं समझ में आ रहा है भाई पूछो। उड़ गया मार्केट, कैसे उड़ गया, ऑर्डर ब्लॉक कैसे वैलिड हुआ, पूछना चाहिए तुम लोगों को।
अरे सीधा बात है, ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऑर्डर को फिल करने मार्केट फिर वापस आएगा उस एरिया में जहाँ से फिल मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। हो गया। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होगा? जब हम समझेंगे कि मार्केट फिर एफबीजी बनाएगा तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। और समझाऊं? बोलो, समझा देता हूँ अगर समझना है तो। बियरिश बताता हूँ। बुलिश तो बता दिया, एक बियरिश ट्राई करता हूँ। बियरिश में मैं बताया हूँ। न न न न न न कैसे कैसे ये देख भाई, ये देखो इस एरिया में देखो तुम क्या हो रहा है मार्केट। इस एरिया में मार्केट क्या कर रहा है, इस एरिया में एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। देख यार, बना कि नहीं बना रे, भाई, बना ना। तो ये बना, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया। फेयर वैल्यू गैप पहले हम तुमको एक्सप्लेन कर समझाते हैं। फेयर वैल्यू गैप पहले पढ़ा दिया, इसलिए फेयर वैल्यू गैप पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होगा? जब फेयर वैल्यू गैप उसके साथ होगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो रेड कैंडल बना है उसे हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। क्या मानेंगे? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। और उसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को छूने मार्केट जाएगा। फिर से मैंने डिफिनीशन क्या दिया था कि जब मार्केट में बाइंग सेलिंग आया, ठीक है, मैं अब सेलिंग वाला बात है, तो मार्केट में सेलिंग आया, बिग प्लेयर ने मार्केट सेल किया, सेल करने के बाद मार्केट अचानक से मार्केट गिरा। फिर बिग प्लेयर के लगा कि जो ऑर्डर फिलअप जो किया था वो खाली रह गया, तो वो फिर से उस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को, खाली जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको लेने गया। और लेने के बाद जो उस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में, इस जोन में पहुंचा, किस जोन में? ऑर्डर ब्लॉक जो एरिया में पहुंचा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? एक बड़ा सा स्पाइंग मूव दिया और मार्केट दनादन नीचे चला गया। तो इसे हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक। तो लाइन कट गया है। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइन कट गया, पसीना से पूरा जान जा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।